Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji ainu bakhair ragle and a very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than Champion Crispy, live and loud Haryanari Aisha Malik आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Thursday 22nd of June 2023 और 11:08 on the dial. So आज ज़िलहज की 3 तारीख हो चुकी है. उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. सो जो लोग आज पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. बाय द वे, मेरी आपकी मुलाकात एवरी मंडे टू सैटरडे रहा करती है सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और बहुत सारी गपशप होती है और बहुत सारा म्यूजिक होता है, और इसके साथ साथ कोशिश करती हूँ कि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँ ताकि आज के दिन का आपका कोटा जो है वो पूरा हो जाए मेरे शो के थ्रू. कि आप अगर आज के दिन अपडेटेड रहना चाहते हैं खुद को, सो उसके लिए जरूरी है कि फिर आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा थ्रू आउट द शो. लेकिन इन केस आपसे शो का कुछ पार्ट मिस हो जाता है या आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, आज शो ही नहीं सुन पाए, तो आप YouTube पर जाके शो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. सो वो लोग जिनके आज बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, सो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. आई होप सो कि आज का दिन आपका बहुत ही प्लेजेंटली गुजरेगा और जैसा आपने प्लान किया है वैसा ही होगा. कभी कभी कुछ प्लान्स अधूरे रह जाते हैं, लेकिन समटाइम्स वो जो प्लान्स अधूरे रहते हैं उनमें कोई बेहतरी होती है, तभी ऐसा होता है. लेकिन हम बहुत जल्दबाज हैं, हम चाहते हैं कि जो चीज हम सोचते हैं वैसा फौरन हो जाए, और अगर कभी नहीं होता फिर कभी कभी हम खुद को ही इल्जाम दे देते हैं और कभी कभी हम लोगों को इल्जाम देते हैं. लिहाजा थोड़ा सा हमें एनालिसिस करने की जरूरत होती है उस सिचुएशन में कि हम अगर इस सिचुएशन में हैं तो अगर हमारी गलती है तो कहाँ पे गलती है, अगर किसी और की गलती है तो कहाँ पर गलती है और क्यों गलती है, क्यों बेसिकली गलती हुई है. सो अगर ये थोड़ा बहुत आप जायजा ले लें तो आपके लिए बेहतरी हो सकती है, आसानी हो सकती है उस चीज को एक्सेप्ट करने में और उस चीज को मजीद इम्प्रूव करने में. राइट. सो इसी नोट के साथ प्रोग्राम में कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक तो रहेगा, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है कि अच्छा सा म्यूजिक आपके लिए मैं प्ले करने की पूरी कोशिश करूंगी. और अभी मेरे पास एक ऑप्शन तो है, बहुत बेहतरीन किस्म की ऑप्शन, अगर वो गाना मुझे मिल जाए तो. चलें, फिलहाल तो हम बिलाल सईद को सुन लेते हैं. मजबूरी का नाम शुक्रिया. सो अगर आप भी किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. वैसे शुक्रिया अदा करने के लिए या सॉरी कहने के लिए हमें क्यों इतनी मेहनत दरकार होती है? ये 2 वर्ड्स जितने आसान और जितने छोटे हैं ना, उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है इनको बोलने में. आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, या लोगों में हिम्मत क्यों नहीं आती. लेकिन अगर आप इन 2 लफ्जों का अपनी रूटीन में इस्तेमाल बहुत ज्यादा शुरू कर दें, ट्रस्ट मी, आपको बहुत फायदा होगा. बहुत ज्यादा आप को लगेगा कि यार आपके दिल से कुछ बोझ उतर गया है, कुछ हल्का हो गया है. तो अगर आप खुद भी हल्का रहने चाहते हैं और दूसरों को भी हल्का रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इन 2 लफ्जों का इस्तेमाल अपनी रूटीन में थोड़ा ज्यादा करना शुरू हो जाए. सो बाय द वे, बिलाल सईद को प्ले किया है. इसके बाद कुछ और जबरदस्त सा म्यूजिक होगा और कमर्शियल ब्रेक, यस वो भी है. सो ब्रेक के बाद आपको करेंगे ज्वाइन. कुछ आज के प्रोग्राम का लाइनअप डेफिनेटली शेयर करूंगी कि आज प्रोग्राम में क्या कुछ शामिल है. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन और मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और बाय द वे, वो लोग जो इस वक्त रोड्स पे हैं, ट्रैफिक में कहीं स्टक हैं, या फिर आज आप थोड़े से देर से घर से निकले हैं तो थोड़ा सा मैनेज करना था ताकि आप देर से ना उठते. वैसे भी कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन हो जाती है, तो आप थोड़े लेजी हो जाते हैं. लेकिन
नॉट ऑल द टाइम या हर दिन तो आप ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आप जॉब करते हैं. सो उम्मीद है कि आप अपनी सारी जो रूटीन है उसको अच्छे से मैनेज करेंगे और मैनेज करने के साथ साथ ट्राई ये भी करेंगे कि आप का जो सुकून आराम वो इफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर आपकी नींद प्रॉपर तरीके से पूरी होती है तो आपकी काम की एफिशिएंसी भी बढ़ती है. जैसे कि कल के शो में मैंने डिटेल में बात की थी कि अगर आप अच्छी डाइट के साथ साथ अच्छी नींद लेते हैं और स्पेशली डे टाइम में अगर आप एक आध घंटे का नैप ले लेते हैं तो उससे आपकी काम की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है और सेकेंडली ये कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से रहती है. सो जनाब, अगर आज के प्रोग्राम की बात करें तो ईद उल अजहा से कबल गदागरों की तादाद में इजाफा क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया है और अमरीकी वीजा मुस्तरद होने वाले ममालिक में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है बाय द वे. अच्छा, अब ये जानना भी जरूरी है कल हमने फ्यूल के हवाले से बात की थी कि कौन कौन से ममालिक हैं जहां पर फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं और पाकिस्तान का भी शुमार उन्हीं ममालिक में से एक है, बल्कि होता है कि जो थोड़े महंगे मुल्कों की लिस्ट में आता है. सो जनाब, आज भी अगर देखा जाए तो वो जो एक कबूतर के साथ पैगाम रसानी का काम था वो बहुत पुराना था, बट आई लव दैट थिंग कि आप अपने महबूब को या अपने प्यारों को या किसी को भी अगर मैसेज कन्वे करना चाहते हो तो आप कबूतर का इस्तेमाल करते थे पुराने जमाने में. बहुत ज्यादा पुराने नहीं, लेकिन पुराने जमाने में. बट अब भी ये चीज अगर एग्जिस्ट करती हो और आपको पता चले तो हाउ डू यू फील कि यार मतलब है वाकई में आजकल के भी जो कबूतर हैं वो ऐसे ही हैं और पैगाम रसानी का काम बड़े अच्छे से करते हैं. सो इस पर आगे चल के बात करेंगे. और वन डे वर्ल्ड कप शेड्यूल का ऐलान 27 जून को एक्सपेक्टेड है और ताखीर की वजह क्या है ये भी आपको पता चल जाएगी. और बॉलीवुड का ओके अच्छा, पसूड़ी सॉन्ग को लेके रीमेक बनाने का ऐलान हुआ है बॉलीवुड ने. लेट्स सी, इस बारे में बात करेंगे आगे चल के. और व्हाट्सएप में कुछ और बेहतरीन तरीके से फीचर्स चेंज हुए हैं आपकी प्राइवेसी के मैटर को लेके. अगर आपकी प्राइवेसी आप चाहते हैं कि डिस्टर्ब ना हो और व्हाट्सएप पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं तो जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. और शदीद गर्मी में लू लगने से आप कैसे बच सकते हैं. कल वैसे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बात की थी इस पर भी कि प्लीज पानी जो है वो आपने कम से कम लाजमी पीते रहना है. थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके आप पी सकते हैं, लेकिन जरूरी है अगर आप प्लेन वाटर का इस्तेमाल करते हैं इस मौसम में तो वो आपको गर्मी की शिद्दत से भी बचाएगा और दूसरा ये आपकी स्किन भी ग्लो करेगी. अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी रहे और ग्लो करे तो समहाउ गर्मी में खाना खाने को भी दिल नहीं चाहता क्योंकि गर्मी इस कदर ज्यादा है. मैं तो ऑनेस्टली बताऊं, मेरा आज रेडी होने को भी दिल नहीं चाह रहा था, इस कदर गर्मी थी, इस कदर शदीद किस्म की गर्मी है कि आपको पंखे की हवा भी नहीं लगती. अगर आप एसी में हैं तो अगर एसी आपका अच्छा है, काम कर रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बेचारा एसी फारिग हो चुका है फिर तो आप उसकी तरले मिनते ही करेंगे तो वो शायद चलेगा. अदरवाइज शायद एसी भी इस मौसम में जो है वो ज्यादा काम ना करें. तो प्लीज कोशिश करें कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें. और देन आजकल का जो मौसम है उससे बचने का एक और बेहतरीन सोल्यूशन ये भी है कि जो आजकल के मौसम के फ्रूट्स हैं उनका भी इनटेक मेक श्योर करते रहें. राइट, सो इसी नोट के साथ लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, वो लोग जो इस वक्त just tune in कर चुके हैं 107.4, thank you so much. Well, जनाब, कभी कभी हम अपने आप के साथ थोड़े से हार्श हो जाते हैं और बहुत ज्यादा समटाइम्स हो जाते हैं. हम अपने आप को चांसेस देते हैं 1 दफा 2 दफा 3 दफा, लेकिन कभी कभी अपने आप के साथ भी पोलाइट होने की जरूरत होती है. अपने आप को भी पोलाइटली डील करना पड़ता है. एट टाइम्स आप समझते हैं कि शायद लोग ही आपके साथ पोलाइट हों, लोग ही आपको अच्छे तरीके से डील करें, पॉजिटिव वाइब दें. आप खुद को भी पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं. आप खुद के लिए
कभी अगर स्टैंड लेना चाहें तो वो गलत बात नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है एट द एंड तो आप को अपने लिए कभी ना कभी तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में एक बात तो यकीनी है कि जब इंसान इस दुनिया में आता है वो अकेले आता है और अकेले ही जाता है, राइट? उसके साथ कोई भी नहीं जाता. बट अगर आप की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जिनको आपको पूरा करना है, और उनको पूरा करने के लिए तो समहाउ आप अपनी मेंटल हेल्थ को सैक्रिफाइस कर देते हैं, तो समहाउ इस वजह से कि आपकी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम हैं, सो एट द एंड क्या होगा कि आप कोलैप्स हो जाएंगे और बाकी चीजें वहीं की वहीं रहेंगी. सो अगर हमें अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, हम इस दुनिया में हैं, तो हमारे होने का कोई ना कोई तो मकसद है, जाहिर सी बात है, और उसको एक्नॉलेज करना कि अगर हम इस दुनिया में हैं और किसी वजह से हैं, और उस वजह को अगर हमने एक्सप्लोर कर लिया, तो मेरा ख्याल है कि हमारे होने का मकसद पूरा हो गया, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारे होने का क्या मतलब है, हमारे होने का क्या मकसद है. और ये सेल्फिशनेस नहीं है कि अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो आप दूसरों के बारे में कैसे सोच सकेंगे? अगर आप ही कोलैप्स हो जाएंगे तो दूसरों का कैसे आप ख्याल रख सकेंगे? सो बेहतर है कि पहले अपना ख्याल रखना हमें आना चाहिए, और उसके बाद जाहिर सी बात है जब आप अपना ख्याल रख सकते हैं तो दूसरों का ऑटोमेटिकली आप ख्याल रख सकते हैं. लेकिन उसके लिए ये है कि आपको किसी भी चीज को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए. लाइफ में बहुत कुछ होता है जो आपके अकॉर्डिंगली सही और गलत होता है, लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो जो सही है वो गलत हो सकता है, और जो गलत है वो सही हो सकता है. सो अपने डिसीजंस में प्लीज वाइज होने की कोशिश करें, अपने डिसीजंस में जरा दिल दिमाग को खोलें. और कभी कभी बहुत ज्यादा इंसान को डेयर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और कभी कभी इंसान उन डेयर डिसीजंस के लिए सिर्फ इस कश्मकश में होता है कि मैं कैसे करूं. वो जो कैसे की बात है ना, वो अगर आपने डील कर ली तो ट्रस्ट मी बहुत 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 हद तक आप जिंदगी के उन कठिन मामलात को भी बहुत बेहतरीन और बहुत एहसन तरीके से डील कर सकते हैं, जिनके बारे में आप कंसर्न रहते थे कि अच्छा ये मुझसे नहीं होगा, ये कैसे होगा, मैं किस तरह से इसके लिए हिम्मत अपने अंदर लेके आऊं कि ये सब कुछ मैं कर सकूं. सो सिर्फ सोचने की पहली बात है, आपने सोच लिया तो आप कर भी लेंगे. कोई भी ऐसी चीज नामुमकिन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज मुश्किल नहीं है कि जो आपसे ना हो सके. मौत का इख्तियार अल्लाह के पास है, जिंदगी का इख्तियार अल्लाह के पास है, बट बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए हैं उससे हमें अपने आप को पीछे नहीं करना चाहिए, अपनी आंखें नहीं बंद करनी चाहिए. जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, जो हमारे प्रॉमिसेस हैं, उनको एटलीस्ट हमें पूरा करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए. कोशिश करेंगे तो काम बनेगा, कोशिश नहीं करेंगे तो कभी भी काम नहीं बनेगा. आप जहां हैं फिर आप वहीं के वहीं रहेंगे, शायद मे बी कोलैप्स कर जाए, यू नेवर नो. वेल, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मोर म्यूजिक लेस टैटू को मेक श्योर कर सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है कि जब कोई काम की बात जहन में आ जाती है या जो इम्पोर्टेंट होता है, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए और उसके ऊपर जरा डिटेल में बात करना जरूरी होता है, तो फिर वो जो लेस टैटू वाली बात है वो जरा मिस हो जाती है. लेकिन जब काम की बात होती है तभी ऐसा होता है, अदरवाइज पूरी कोशिश होती है कि आप को काम की ही बात बताऊं और टू द पॉइंट तरीके से इसको डिस्कस करूं. खैर जनाब, मौसम तो काफी ज्यादा गर्म है और सोने पे सुहागा ये कि लोड शेडिंग की सूरत हाल भी बहुत वर्स्ट है, और उम्मीद है कि ईद में कम से कम लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो नहीं रहेगा. कम से कम 3 दिन के लिए तो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए. बाकी ठीक है, जो कसर निकालनी होगी वो बाद में आप निकाल लें, लेकिन कम से कम 3 दिन आवाम को सुकून में रहना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है छुट्टी है. छुट्टी के दिनों में अगर लाइट ना हो और ऊपर से सोने पे सुहागा ये
कि ईद कुर्बा है, जाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज्यादा है. अब तो 1 या 1.5 घंटे की लाइट जाती है तो आपका फ्रिज फ्रीजर जो है वो काम करना छोड़ देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स या डिवाइसेस हैं वो काम करना छोड़ देती हैं. तो ये तो अंडरस्टूड बात है. जैसे कि एसी आजकल काम करते ही नहीं है, ये तो मेहरबानी है. कुछ एसी जो है वो थोड़ा सा बेहतर काम करते हैं अगर आपने उनकी सर्विस प्रॉपर कराई है तो. खैर, मैं ये बात करना चाह रही थी कि अगर अभी गर्मी बहुत ज्यादा है आपके इलाके में, आपके शहर में, आई डोंट नो, लाहौर में तो शदीद गर्मी है, सो उसकी वजह से आप प्लीज डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जो भी मुमकिन हद तक कोशिश कर सकते हैं उसको प्लीज मेक श्योर करें. अगर आप पानी पीते रहेंगे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आप गर्मी की शिद्दत से भी बच सकेंगे. और बाय द वे आज लू के बारे में भी मुझे बात करनी, एक डिटेल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप एहतियात बरत सकते हैं इस चिलचिलाती धूप से बचने के लिए. सो इसके लिए रहना पड़ेगा आपको मेरे साथ. और फिलहाल मौसम की ही बात की है तो जरा मौसम का हाल आपको बताती चलूं. आज लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट में कैसा रहने वाला है मौसम. सो इस्लामाबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 42, मिनिमम 30 डिग्री एंड ह्यूमिडिटी लेवल 45%. लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 43, मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 44%. सियालकोट में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 42, मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 55%. सो ये तो कुछ मौसम के बारे में बात होगी. उम्मीद है दिल का मौसम अच्छा होगा और मजीद अच्छा हो जाएगा अगर आप दिल के मौसम को अच्छा करने की कोशिश में है. वैसे भी इंसान कभी कभी अपनी दिमाग की बहुत ज्यादा सुन लेता है और उस दिमाग के सुनने के चक्कर में आप अपने दिल को भूल जाते हैं. सो जितना दिल आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना शायद बॉडी का कोई ऑर्गन आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो. ये मैं कुछ नहीं कह सकती, बट प्लीज कभी कभी दिल की भी सुन लिया करें. और दिल की सुनते हुए अगर आपको अच्छा और बेहतर फील हो, प्लेजेंट फील हो, या वो इंसान जिसका आपके साथ दिल का कनेक्शन बनता हो और उस इंसान के साथ रहते हुए आप थोड़ा लाइट फील करें, आपको ये एहसास हो कि यार इसके साथ रहते हुए मुझे बहुत हल्का फुल्का फील होता है या आप बहुत प्लेजेंट फील करते हैं. सो मेरा ख्याल है कि वो इंसान आपके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं होता. लिहाजा कभी कभी हम बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपने रिश्तों को और उस चक्कर में हम उसको भी हाथ से जाने देते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है. सो प्लीज थिंक अबाउट इट. अगर आपके पास आपके साथ कुछ ऐसे रिश्ते हैं या ऐसे लोग हैं जो आपके दिल के साथ बहुत ज्यादा इंटैक्ट हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, सो उनको कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए. क्योंकि ये बिल्कुल भी सेल्फिशनेस की बात नहीं है कि आप सेल्फिश हो के अपने दिल की बात सुन रहे हैं. एक्चुअली कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिल की सुनने के बजाय दिमाग की सुन लेनी चाहिए, दिमाग थोड़ा सा बेहतर काम करता है. लेकिन दिल धड़क रहा है तो आप हैं, अदरवाइज आप नहीं है, राइट. सो दिस इज द मेन पॉइंट. बाय द वे अभी एक गाना जो कि मेरे दिल से निकलता है और इस गाने को सुन के कुछ और ही वाइब आती है. सो आई होप कि आप इस गाने के साथ कनेक्ट कर सकें. और अगर ये गाना आपको कनेक्ट करता है और दिल से करता है तो फिर ये गाना डेफिनेटली आप ही के लिए है. आई होप कि आप इस गाने को सुन के जो जो चीजें, जो जो मेमोरीज, जो जो बातें इस गाने के साथ आप को कनेक्ट करती हैं, सो आई होप आप उनको चेरिश करेंगे. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में एक बार फिर से खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. यस, और वो लोग जो इस वक्त कराची में हैं और सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम. सो बेसिकली कराची से रिलेटेड एक चीज जो कि मुझे आप सबके साथ डिस्कस करनी है वो ये कि वो सिर्फ कराची की हद तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में उस चीज पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए. यस, एक प्रॉपर पूरी अनाउंसमेंट
के साथ जो है वो बैन लगाया गया है ऑन वॉल चॉकिंग एंड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स. सो ये कराची में बेसिकली हुआ है और प्लास्टिक बैग्स के हवाले से तो ऑन एंड ऑफ हम खबरें सुनते ही रहते हैं. लेकिन अब अगर वॉल चॉकिंग के बारे में हम बात करते हैं तो लाहौर की काफी ऐसी दीवारें हैं जो बहुत खूबसूरती के साथ पेंट की गई और लाहौर की खूबसूरती तो वैसे सबको ही बहुत ज्यादा मेस्मराइज करती है. बट कुछ दीवारें ऐसी हैं जहां पर बहुत कुछ ऐसा लिखा होता है जो कि आपको ऑफेंड कर देता है. सो अगर ये जो बैन सिर्फ कराची में लगा है कि वॉल चॉकिंग एंड जो पॉलिथीन बैग या प्लास्टिक बैग्स हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर होगा. और जो इस रूल की वायलेशन करेगा या इस पर एजिटेशन दिखाएगा अपनी सो उसको पेनल्टी को फेस करना पड़ सकता है. राइट. सो हम कभी कभी कुछ चीजों को बहुत ज्यादा हल्का ले लेते हैं बट एक्चुअली वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं इन द लॉन्ग रन. सो प्लीज आप अगर इस बारे में अवेयर नहीं थे तो आपको मेरा ख्याल है कि अब अवेयर हो जाना चाहिए. राइट जनाब. इसके अलावा मैं कुछ बात करूंगी हीट वेव के हवाले से भी क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अगर गर्मी है भी तो गुजारा हो जाता है क्योंकि वहां की रातें ठंडी हो जाती हैं और फिर दिन अगर गर्म भी है तो वो बर्दाश्त हो जाता है. लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी की है कि प्रिकॉशंस मेक श्योर करने चाहिए उन लोगों को और उन इलाकों में स्पेशली जहां पर हीट वेव का खदशा बहुत ज्यादा है. सो प्लीज अवॉइड करें कार्बोनेटेड ड्रिंक से और कोशिश करें कि जितना हो सके प्लेन वाटर आप पिएं और कम से कम कोशिश करें कि अगर आपका काम ऐसा है कि जिसमें आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं लेकिन बीच में आपको उठ के जाना पड़ता है कहीं बाहर किसी काम को लेकर या किसी टास्क को लेकर. सो कोशिश करें कि सनग्लासेस का इस्तेमाल करें. और सेकेंडली ये कि अगर पीक आवर्स हैं जैसे सनलाइट का एक्सपोजर जिन औकात कार में बहुत ज्यादा होता है सो कोशिश करें कि उस वक्त में आप बाहर ना निकलें. लिहाजा अपने आप को सन एक्सपोजर से बचाते हुए आप सन ब्लॉक का भी प्लीज इस्तेमाल करें क्योंकि अभी तो शायद आपको अंदाजा ना हो कि सन ब्लॉक का कोई फायदा है भी कि नहीं. सो मुझे भी रिसेंटली आदत पड़ी है कि मैं सन ब्लॉक का इस्तेमाल करूं बट एक्चुअली अगर आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल पहले से ही करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो ऐसी रेज आपकी स्किन को हार्म पहुंचा सकती हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता. कभी कभी आपको लगता है आपकी स्किन आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस दे रही होती है बट एक्चुअली आप समझ रहे होते हैं कि नहीं आपकी स्किन ही बहुत अच्छी है, आपको तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की और अगर आप कुछ लगाएंगे तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा. सो उस रिएक्शन के चक्कर में आप कोशिश करते हैं कि चलें यार क्या जरूरत पड़ी है, जितना सादा लाइफस्टाइल होगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा. सो हम इस सादगी के चक्कर में जरा भूल जाते हैं कि हमें अपनी स्किन का अपनी सेहत का हर तरह से ख्याल रखना है. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप मेक श्योर करेंगे तो ट्रस्ट मी आपको सिर्फ फायदा ही फायदा है. और सबसे ज्यादा जरूरी ये कि यार अल्लाह ताला ने अगर आपको जिंदगी दी है, अल्लाह ताला ने अगर आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है तो उसका ख्याल रखना भी तो जरूरी है. आप उसका ख्याल रखे बिना ये तो फिर सरासर ज्यादती वाली बात है. आप अपने आप के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और एक्चुअली अल्लाह ताला की नाशुक्री भी कर रहे हैं कि अगर आपको एक चीज मिल चुकी है तो आप उसको इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेंगे. लिहाजा थोड़ा सा इस बारे में कंसर्न होकर सोचें, फिर आपको अंदाजा होगा कि मैंने ये जो बात की है क्यों की है. बाय द वे अभी के लिए वो गाना मैं प्ले करने जा रही हूँ जिस गाने को मैंने अभी सुना, कुछ दिनों पहले सुना और ये गाना मुझे बहुत दिल को लग गया. शायद इसका म्यूजिक या शायद ये गाना ही बहुत मजेदार है. सो मैं चाहूंगी कि आप भी सुने. अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज डू लिसन टू दिस सॉन्ग. और इस गाने के बाद एक बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है जो कि मैं आपके लिए बैक टू बैक पे रख रही हूँ. हाय, ये जो आंखों के सपने होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटने चाहिए. ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा
दिल को चोट पहुंचती है. और चीजें अगर आप रिस्टोर करना चाहें तो ट्रस्ट में हो सकती हैं, और अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा. लिहाजा जो आपने कभी ख्वाब सोचे होते हैं, देखे होते हैं जागती आंखों, तो उनको पूरा करने के लिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए. लाइफ में कभी भी किसी भी चीज पे गिव अप नहीं करना चाहिए. व्हाट आई बिलीव कि आपको जिंदगी अगर एक दफा मिली है तो जिंदगी में बहुत सारे मामलात भी एक ही दफा हैंडल करने को मिलते हैं. सो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप लाइफ को अपने सेटल कर सकें, बेहतर कर सकें और अच्छे तरीके से लेकर चलने की कोशिश कर सकें, तो उसके लिए सिर्फ ये है कि आपको हिम्मत करनी पड़ेगी. और अगर हिम्मत आपने कर ली तो सब बेहतर हो जाएगा. बाय द वे, अभी हम बात कर रहे थे कुछ ही देर पहले आज के दिन के हवाले से. बहुत सारी वैसे अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर की हैं. सो ईद उल अजहा के बारे में बात हो रही थी कि ईद उल अजहा से पहले गदागरों की तादाद में इजाफा हो रहा है. क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया है. सो सीटीओ लाहौर के अकॉर्डिंगली जो आदि गदागर है उनको मतलब इस चीज का पता देने के लिए कि भाई ये अगर आप हरकतें कर रहे हैं तो इसके साथ आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है. सो अवेयर हो जाना चाहिए उन सभी गदागरों को जो आदी हैं या वो भिखारी जो मौका महल देखते ही अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं. सो बेसिकली बहुत सारे ऐसे भिखारी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वेल ऑफ होते हैं और उनका जो स्टेटस है वो वाइट कॉलर लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर होता है. लेकिन मांगने की आदत होती है तो इस वजह से शायद पता नहीं चलता. लेकिन खैर, अभी ये कहा जा रहा है कि जो गदागर ईद से पहले ही अपनी ड्यूटियों पर लग चुके हैं, सो उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा. और उम्मीद है कि इस हवाले से कुछ बेहतरीन नताइज भी सामने आएंगे. सो अमरीकी वीजा मुस्तरद होने वाले ममालिक में पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सा नंबर आता है. सो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ट्विटर अकाउंट पर जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2022 में पाकिस्तानियों की अमरीकी वीजे की दरख्वास्तें मुस्तरद होने की शरह जो है वो 31% रही, जबकि भारतीयों की वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद होने की शरह 7% रिकॉर्ड की, जस्ट 7%. सो अफगान शहरियों की अमरीकी वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद होने की शरह 53%, ईरान की 54% और चीनी शहरियों की अमरीकी वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद होने की शरह 30%. ओके, सो इसके अलावा इजरायली शहरियों की वीजे मुस्तरद होने की शरह सिर्फ 2% और अर्जेंटीना की 4, हांगकांग की 5, बरतानिया की 16, जबकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अमरीकी वीजा मुस्तरद होने की शरह 13% रही. दैट मीन कि सबसे ज्यादा अभी ईरान की परसेंटेज है, बल्कि माइक्रोनेशिया की वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद होने की शरह 100%. ओह अच्छा, ओके. तो माइक्रोनेशिया के बाद ईरान के बाद अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, देन उसके बाद बाकी ममालिक जो है वो सर फहरिस्त हैं. सो फिलहाल उम्मीद है कि इस साल 2023 में ये रेशो थोड़ी इम्प्रूव होगी और बेहतरीन तरीके से इस मामले को डील किया जाएगा. और अगर पाकिस्तानी अमरीकी वीजा अप्लाई करने के मूड में है तो फिर देख लीजिएगा कि आपकी दरख्वास्त में भी रिजेक्ट हो सकती है. बट पाकिस्तान जैसा कोई भी मुल्क नहीं है. आप जितना मर्जी कंप्लेन कर ले, ये नहीं है, वो नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं हो सकता और पाकिस्तान के शहरों जैसा कोई शहर नहीं हो सकता. आप दुनिया भर घूम आए, दुनिया को एक्सप्लोर कर लें, दुनिया की खूबसूरती देख लें. ट्रस्ट मी, जो खूबसूरती, जो हुस्न, जो सुकून हमारे मुल्क में है वो कहीं और जाके आपको कभी भी फील नहीं हो सकता. वेल जनाब, आजकल चूंकि आपको पता है इंटरनेट का दौर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर है, और इसके बावजूद अगर पैगाम रसानी के लिए आप ये सोचे कि पिजन्स का इस्तेमाल किया जाए तो आपको कैसा फील होगा. वैसे तो एक अरसा पहले, कई साल पहले ये चीज होती थी कि कबूतर जो है वो पैगाम रसानी का काम करते थे. कुछ मूवीज में भी दिखाया है. खैर, अब ये सीन है
कि इंडिया में आजकल के लेटेस्ट दौर को मद्देनजर रखते हुए भी इस चीज का पता है कि हर चीज लेटेस्ट तरीकों से चल रही है. इसके बावजूद उड़ीसा की जो पुलिस है उसने माजी में जो पैगाम रसानी करने वाले कबूतर थे उनकी तरबियत करना शुरू कर दी है. सो उनका बेसिकली मकसद ये है कि वो क्यों कबूतरों की जो तरबियत है वो कर रहे हैं कि वो पैगाम रसानी करने में उनको हेल्प आउट कर सकें, ताकि जब कुदरती आफात का मामला होता है तो उस सिचुएशन में राब्ते खत्म हो जाते हैं. इंटरनेट सर्विस नहीं चलती, ये तो सबको पता ही है. सो उस सिचुएशन में कबूतरों से पैगाम रसानी का काम लिया जा सकता है. सो हाउ इंटेलिजेंट दे आर. एनी हाउ, ये तो अब की सोच है और मुझे लगता है एक वक्त आएगा जो पुरानी बातें हैं या जो पुराने मामलात हैं वो सारे वापस आ जाएंगे. शायद चीजें जो है वो रिवाइव होती हैं. बाय द वे, अब चूंकि जाने का भी वक्त आ चुका है, इस उम्मीद इस दुआ के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे. अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप किसी और का ख्याल कैसे रख सकेंगे. सो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.